साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। कैसे हैं आप सभी। तो इस क्लास के अंदर हम फिर से महत्वपूर्ण 20 प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। चाहे वो रीट मेंस हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, सीट एग्जाम हो, कोई भी भर्ती है राजस्थान की, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीट मेंस के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देख लेना। देखो, अंतिम दिनों में हम ये क्लास महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास लाते हैं, मॉक टेस्टों की क्लास लाते हैं, जिससे क्या आपकी तैयारी बेहतर बन सके। इसमें देखो, आप एक दिन के अंदर 20% करा रहे हैं, हम शाम को 5 बजे, सुबह करा रहे हैं 20%, तो 20 करके कितने हो गए, 40 हो गए। कितने हो गए, 40 हो गए। रोजाना 40% आप महत्व पढ़ लेते हो तो आपकी देखो तैयारी कैसी हो जाती है। आप अलग भी पढ़ रहे हो तो 10 या 15 मिनट का टाइम निकालकर क्लास को जरूर कंप्लीट देखें। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्या है, रिप्लाई जरूर मिलेगा, तो कमेंट में जरूर बताएं। क्लास का 1 नंबर प्रश्न देखो, 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। दोस्तों, 1938 में जो करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी, ये किसने की थी आपको बताना है। तो देखो, मुंशी प्रेमचंद है, त्रिलोकचंद माथुर है, कांतिलाल जैन है, कुंवर मदन सिंह है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, ऑप्शन नंबर बी है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा। 1938 में जो करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी, ये की थी त्रिलोकचंद माथुर ने। किसने की थी, त्रिलोकचंद माथुर ने की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रट्टा मार लेना। देखो दोस्तों, आपका अगला प्रश्न क्या है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कपूर चंद पाटनी ने कब की थी। दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है, ये कपूर चंद पाटनी ने कब की थी, तो फटाफट से क्या है कमेंट कीजिए। कोई भी प्रश्न अगर गलत बताते हो आपका, तो आप वो भी आपको कमेंट के अंदर राइट आंसर रिप्लाई में मिल जाएगा। तो देखो, 1929 है, 1931 है, 1939 है, 1945 है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है, ऑप्शन नंबर बी है ना, ये क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1931 में जयपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है, ये कपूर चंद पाटनी ने 1931 के अंदर की थी। ये आपको याद रखना है। बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, रट्टा मार लेना, छप्पना वाला प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी। दोस्तों, साथ साथ में कमेंट जरूर करें, लिखने से आपका माइंड ज़्यादा चलता है, ज़्यादा याद रहते हैं, आपको याद आ जाता है प्रश्न को देखते ही कि हाँ, हमने उस क्लास के अंदर ये कमेंट बताया था, ये उत्तर हमने कमेंट के अंदर बताया था। तो जरूर लिखते रहिए, जिससे आपकी तैयारी बेहतर बन सके। तो भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा है, ये किस स्थान पर हुई थी। तो देखो, बंबई है, रेवाड़ी है, नीमच है या दिल्ली है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेवाड़ी। कहाँ पे दोस्तों, रेवाड़ी स्थान पे। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की। देखो, मेवाड़ का जो वर्तमान शासन, ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक का नाम क्या है, पुस्तक का नाम मेवाड़ का वर्तमान शासन। इस पुस्तक का जो प्रकाशित की थी, देखो, बलवंत सिंह मेहता ने की थी, माणिक्यलाल वर्मा ने की थी, मुंशी देवी प्रसाद ने की थी, रमेश चंद्र व्यास ने की थी। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। माणिक्यलाल वर्मा ने इस पुस्तक का प्रकाशन किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है महिला कौन थी। दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है जो महिला थी, ये कौन थी। भगवनी देवी है, नारायणी देवी है, रमा देवी है, सुनीता देवर्मा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, नारायणी देवी। क्या दोस्तों, नारायणी देवी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रजामंडल की स्थापना का प्रस्ताव पारित हुआ। दोस्तों, कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रजामंडल की स्थापना का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो 1933 का अधिवेशन है, 1938 का अधिवेशन है, 1940 का अधिवेशन है या 1945 का अधिवेशन है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1938 का अधिवेशन है। कौन सा दोस्तों, 1938 का अधिवेशन है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, 1946 में कौन से राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया था या मनाया जाता है। तो देखो, जोधपुर है, बीकानेर है, जयपुर है, कोटा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है ना दोस्तों, ये आपका सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा। 1946 में बीकानेर में क्या दोस्तों बीरबल दिवस मनाया गया था, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, कृष्णा दिवस व शिक्षा दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से है। दोस्तों, कृष्णा दिवस व शिक्षा दिवस का जो संबंध है, ये किस प्रजामंडल से है। मेवाड़ है, मारवाड़ है, कोटा है, बूंदी है। यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र होगा मारवाड़ है। क्या दोस्तों, मारवाड़ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, पंडित नेनूराम शर्मा
की मृत्यु के बाद कोटा प्रजमंडल की बागडोर किसने संभाली? देखो दोस्तों, पंडित नेनूराम शर्मा की मृत्यु के बाद जो कोटा प्रजमंडल है इसकी जो बागडोर मतलब संभाली थी, ये किसने संभाली थी? मोतीलाल जैन है, पंडित अभिन हरि है, पंडित उमेश यादव है, मांगीलाल भवे है। तो यहाँ पे जो आपका चित्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका चित्र पंडित अभिन हरि है। कौन है दोस्तों? पंडित अभिन हरि। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, किसकी अध्यक्षता में हड़ौती सेवा संघ की स्थापना हुई थी? दोस्तों, किसकी अध्यक्षता में हड़ौती सेवा संघ की स्थापना हुई थी? तो मोतीलाल जैन है, कांतिलाल जैन है, फिर क्या है राम कल्याण कविकील है और पंडित नेनूराम है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर करना वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा? पंडित नेनूराम। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात है। दोस्तों, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार जो ग्रामीण लिंगानुपात है ये क्या है? 933 है, 914 है, 927 है, 953 है। यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए है ना, ये क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? 933 है। कितना दोस्तों? 933 है। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई, मैं आपको बताना, यहाँ पे इस क्लास के अंदर नहीं है। हमने जो कल 11 बजे जो क्लास लगाई थी उसके अंदर मिस्टेक हुई है। जो हमने नगरीय न्यूनतम, जो राजस्थान में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है वो हमने गलती से क्या है प्रतापगढ़ बता दिया था, परंतु वो क्या शहरी न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला था जैसलमेर है। जो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जो जिला है वो है दोस्तों क्या है? जैसलमेर है। ये आपको याद रखना था। वहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, हमने दिमाग में आया नहीं, वो प्रतापगढ़ निकल गया तो वो प्रतापगढ़ हो गया, परंतु उसमें जैसलमेर आएगा। और जो अब अगर आपसे शहरी पूछे तो आपको बताना है प्रतापगढ़, अगर नगरीय पूछे तो जैसलमेर है, और जो शहरी पूछे न्यूनतम तो आपको बताना है प्रतापगढ़। ये आपको याद रखना है। चलो आगे देखते हैं। मैं हर बार आपको क्योंकि ज़्यादा प्रश्न रटने से, ज़्यादा प्रश्न याद करने से कोई कंफ्यूज हो जाता है। तो अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट दिखता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। कोई भी प्रश्न में डाउट दिखता है कमेंट में बता सकते हैं। हम बारीकी से अध्ययन करके इन प्रश्नों को लाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो 200 है, 202 है, 921 है या 210 है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र करना वो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। कितना है दोस्तों? जो जनसंख्या घनत्व है ये है 200। कितना है? 200 है। ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? दोस्तों, राजस्थान का जो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है ये कौन सा है? तो पाली है, सिरोही है, गंगानगर है, जैसलमेर है। यहाँ पे जो आपका क्षेत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्षेत्र हो जाएगा। राजस्थान का जो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है वो है जैसलमेर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का अवरोही क्रम। अब आपको राजस्थान की जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार, जनसंख्या 2011 के अनुसार आपको राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का जो अवरोही क्रम है, अवरोही क्रम में बताना है। तो जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर है, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर है, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर है, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है ना। देखो, पहले जयपुर आता है सर्वाधिक में, फिर जोधपुर आता है, फिर अलवर आता है, फिर नागौर आता है। अगला कौन सा आता है ये आपको कमेंट में बताना है। शायद 5 आते हैं परंतु इसमें 4 ही दिखा रखे हैं। आप अगला प्रश्न क्या है देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जिला ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है तो किसका है दोस्तों? अजमेर का है, झुंझुनू का है, पाली का है या भीलवाड़ा का है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्षेत्र है पाली। किसका है दोस्तों? पाली का है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, 2001-2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो गंगानगर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, अलवर है। यहाँ पे तो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्षेत्र होगा गंगानगर। क्या है दोस्तों? गंगानगर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राजस्थान में 30 नवंबर 2022 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता क्या थी? तो क्या थी दोस्तों? राजस्थान में 30 नवंबर 2022 तक आपको बताना है। तो देखो, 23,487.46 मेगावाट, 22,578.95 मेगावाट, 16,328.68 मेगावाट, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। कितने? 23,487.46 मेगावाट रही थी क्षमता। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, दिसंबर 2021, क्या दिसंबर 2021 तक राजस्थान राज्य में कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी? तो देखो, 23,321.40 मेगावाट, 22,445.58 मेगावाट है, 19,847 मेगावाट या 19,854
85 मेगावाट। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है ना, ये क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा 23,321.40 मेगावाट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो दक्षिणी राजस्थान में श्लेष तथा व्रणकर्षी को जिस नाम से जाना जाता है वह है। देखो दोस्तों, दक्षिणी राजस्थान में श्लेष तथा व्रणकर्षी को जिस नाम से जाना जाता है, मतलब किस नाम से जाना जाता है, तो देखो देपा है, जुमिंग है, वालरा है, या उनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वालरा है। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि वालरा कर्षी को दक्षिण राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, किन किन नामों से जाना जाता है, तो श्लेष और व्रणकर्षी। और प्रश्न कैसे देखो, दक्षिण राजस्थान में श्लेष व्रणकर्षी को जिस नाम से जाना जाता है वो है वालरा। ये प्रश्न कैसे भी घुमा के रखे, आपको याद रखना है, वैसे इन टॉपिकों को आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है। अब देखो स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, तो वालरा है, जुमिंग है, कुमारी है, चेना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, तो वालरा। क्या है दोस्तों, वालरा है। तो प्रश्न कैसे भी याद रखें, इन सभी टॉपिक को आपको ध्यान से देखना है, पढ़ना है और राइट आंसर करना है। सिलेक्शन वाली क्लास में आप सभी का सिलेक्शन जरूर होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।